अगर रात को सोने से पहले आपकी लेग्स में पेन आ जाता है, जैसे मौसम बदलने के साथ साथ अचानक से आपको दर्द हो गया, या फिर आप कहीं से घूम कर आए हो, थकावट की वजह से आपको पेन हो जाता है, या कई बार जो बच्चे होते हैं वो भी कहने लगते हैं कि मम्मी आज हम ज्यादा रनिंग करके आ गए या आज ज्यादा खेल कर आ गए तो इस वजह से हमें दर्द हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में तुरंत उस पेन से आराम आने के लिए बिना दवाई के मैं बताने वाली हूँ आज एक ट्रीटमेंट जो कि आप घर पे आसानी से कर सकते हैं और अपनी टांगों के दर्द में, यहाँ तक कि अगर आपकी बाजू में दर्द हो तो भी आप ये ट्रीटमेंट अपना सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है। तो चलिए क्या करना है इसमें जानते हैं इस वीडियो में। शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, 2 स्पून लेनी है इस तरीके से, और या तो आप ऐसे बर्फ डाल के एक ग्लास के अंदर उन स्पून को डाल दीजिए, यानी ठंडा होने दीजिए, या फिर इन स्पून को आप डायरेक्ट फ्रीजर में रख सकते हैं। और अगर आप स्पून से नहीं करना चाहते तो आप एक पानी की बोतल ले सकते हैं और उसको फ्रिज में रख दीजिए, ठंडा कर दीजिए, बहुत ज्यादा ठंडा होना चाहिए। अब क्या करना है वो बताने वाली हूँ, लेकिन सबसे पहले ये तो जान लीजिए भाई ये थेरेपी काम कैसे करती है और किस तरीके से आपकी जो लेग पेन होती है उसमें आराम पहुंचाने वाली है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम इतना ज्यादा थक जाते हैं कि जो हमारी टांगे होती है या हमारी बाजुएं होती है वो एकदम दर्द करने लगती है, पूरे शरीर में जकड़न हो जाती है। कई बार ऐसा बुजुर्गों में मौसम बदलने के साथ भी होता है कि हल्की सी ठंडी आनी शुरू हो गई तो जकड़न शुरू हो जाती है पूरी बॉडी में। किसी भी वजह से अगर आपकी टांगों में दर्द आ गया अचानक से या फिर थकान की वजह से, ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि हमारी बॉडी वीक होती है और जैसे ही मौसम बदलता है या बारिश का मौसम होता है तो वो जो मौसम चेंज होता है तो वो हमारी बॉडी के साथ एकदम से जो वातावरण चेंज हुआ वो बैलेंस नहीं कर पाता हमारे बॉडी के टेम्परेचर से, यानी हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उस वातावरण के हिसाब से अपने आप को चेंज नहीं कर पाती और इसी वजह से हमारी मांसपेशियां जकड़ जाती है, उनमें जकड़न महसूस होती है और हमारी नसों में ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर ना होने की वजह से बहुत ज्यादा पेन महसूस होता है, थकावट महसूस होती है। तो सबसे पहली चीज तो आपको क्या करनी है कि रेगुलर बेसिस पे एक्टिविटी करते रहिए, यानी एक्सरसाइज का रूटीन भी आपने फॉलो करना है। मैं ये नहीं कहती कि अगर रोज आपकी लेग्स में पेन रहता है या आपकी बाजुओं में दर्द रहता है या पूरे शरीर में दर्द रहता है तो रोज बस आप इसी थेरेपी को अपनाओ, क्योंकि ये थेरेपी तब के लिए है कि अगर कुछ भी आप नहीं कर पा रहे, रात का समय है, दवाई आपके पास नहीं है। दवाई के तो मैं खिलाफ ही हूँ कि दवाई हमें नहीं लेनी चाहिए, दवाई के बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। तो तब के लिए है कि एक दिन आपका पेन हो गया, ठीक है ये थेरेपी कर लो, पेन ठीक हो गया, लेकिन अगले दिन का जो आपका रूटीन है वो बिल्कुल सेट है, आप अच्छा डाइट भी ले रहे हैं, आप अच्छी एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। मतलब रेगुलर बेसिस पे किसी एक चीज के पीछे मत पड़ो, अपना रूटीन सुधारो, अपनी डेली की जो आदतें हैं अगर उनमें कोई गड़बड़ हो जाती है तो अगले दिन उसको ठीक कर लो। डेली आधा घंटे की एक्सरसाइज, आधा घंटे का प्राणायाम बहुत ज्यादा जरूरी है एक हेल्दी शरीर के लिए। साथ में डाइट भी बहुत ज्यादा जरूरी है जिसमें वेजिटेबल आ जाती है, फ्रूट्स आ जाते हैं, और जो भी आपका खाना है उसको हेल्दी तरीके से बनाकर खाइए, यानी कि मैदे वाला खाना, चीनी वाला खाना, इनको अवॉइड करिए। अगर आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं जैसे गेहूं की रोटी बना रहे हैं या चावल भी बना रहे हैं, उनके अंदर भी वेजिटेबल आप ऐड कर सकते हैं, ग्राइंड करके आटे के अंदर डाल सकते हैं और क्रश करके कद्दूकस में आप जो चावल बनाते हैं उसके अंदर भी ढेर सारी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं हर एक चीज में, चाहे मैं नूडल्स ही क्यों ना बना रही हूँ, मैगी ही क्यों ना बना रही हूँ, ढेर सारी वेजिटेबल डाल के बनाती हूँ। इससे उसका जो साइड इफेक्ट है या उसकी वजह से जो ग्लूकोज स्पाइक होता है वो भी नहीं हो पाता और उसी वजह से शायद वेजिटेबल हमारे अंदर चली जाती है। अगर आपको फिर भी दिक्कत होती है तो आपको बहुत ज्यादा सैलेड खाना चाहिए, सही मात्रा में प्रोटीन भी लेना चाहिए। प्रोटीन जैसे कि दालों से हमें मिल जाता है, सफेद चना या फिर आप काला चना भी खा सकते हैं डेली बेसिस पे, किसी एक को चूज कर लीजिए। पनीर भी ऐड कर सकते हैं, टोफू ऐड कर सकते हैं, दही ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से आप प्रोटीन की क्वांटिटी भी पूरा कर सकते हैं और सही मात्रा में फैट खाना जरूरी है। कुछ लोग फैट को पूरे तरीके से अपनी डाइट से हटा देते हैं, जबकि हमारी बॉडी के लिए फैट भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ब्लड का सर्कुलेशन ठीक करता है, आर्टरीज की वाल को फ्लेक्सिबिलिटी देता है ताकि हमारी वाल स्मूथ रहे और जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो ठीक तरीके से होता रहे और कहीं पर भी वो ब्लड रुके ना, क्योंकि अगर हमारी आर्टरीज हार्ड हो जाती है गुड फैट ना होने की वजह से तो भी ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता
और शायद इसी कारण से बहुत सारे लोगों में हार्ट अटैक या स्ट्रोक जैसे खतरे आजकल बढ़ रहे हैं। तो इसलिए गुड फैट भी खाना जरूरी है। 2 से 3 चम्मच घी एक दिन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये हो गई थोड़ी सी चीजें जो कि आपको डेली बेसिस पे अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए करनी चाहिए। अब ये थेरेपी जान लीजिए कैसे करनी है जब अचानक से आपकी बॉडी में पेन आने लगे और बिना किसी रीजन के, मतलब फीवर वगैरह कुछ नहीं है, बस पेन हो रहा है। तो आपने 2 स्पून इस तरीके से लेनी है, 2 चम्मच, और बर्फ का पानी ले लीजिए। जैसे ये बर्फ के कुछ टुकड़े हैं, मैंने ग्लास के अंदर डाल लिए थे, ऐसे उसके अंदर स्पून डाल दिए थे। आप ऐसे भी कर सकते हैं। कुछ देर के लिए इसको डिप करके रख दे, स्पून ठंडी हो जाएगी। आप स्पून को लेना है और अपने मुंह में रख दीजिए। जब ये स्पून की ठंडक जो है वो बिल्कुल पूरे तरीके से खत्म हो जाए, यानी आपके मुंह की जो गर्मी है स्पून को गर्म कर दे, तब आपने स्पून को निकाल देना है, इसके अंदर डाल देना, दूसरी स्पून को उठाना है, फिर से अपने मुंह में रख लेना। किसी भी तरीके से रख सकते हैं, बस इसका टच आपकी जीभ पे या आपकी साइड में होना चाहिए। और जब ये आपको लगे कि अब गर्म होने लगी है, इसकी ठंडक खत्म हो गई है, निकाल देना है, फिर दूसरी स्पून को उठा लेना है। कम से कम आधा मिनट से 2 मिनट तक कंटिन्यू करते रहिए। अब भाई इससे क्या होगा? इससे आपका दर्द ठीक हो जाएगा? हाँ जी, इससे आपका दर्द धीरे धीरे करके ठीक होना शुरू हो जाएगा। ये कैसे काम करता है? देखो, हमारे जो मुंह में कैरोटिड आर्टरीज होती है, यानी ब्लड जो पहुंचता है ना, ब्लड सर्कुलेट होता है एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक, तो वो जो कैरोटिड आर्टरीज होती है तो उसको एक्टिव करने में ये हेल्प करती है ये स्पून ठंडी। अब जैसे ये ठंडी है, हमारे मुंह में एकदम से ठंडी स्पून गई तो मुंह से सिग्नल पहुंचता है हमारे ब्रेन को कि भाई इसको गर्म करो, मुंह ठंडा हो रहा है, उसको गर्म करना है। तो ब्रेन क्या करता है? ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव करता है, हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बदलने लगता है कि गर्मी देना है, बॉडी को गर्मी देना है। तो इसलिए ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव होने लगता है पूरी बॉडी में। एक तरीके से ये हमारी वेगस नर्व को भी स्टिमुलेट करना शुरू कर देता है, क्योंकि हमारे मुंह में ठंडी चीजें हैं। ब्रेन क्या कहता है कि भाई यहाँ से ठंडा हो रहा है लेकिन इसको नॉर्मल टेम्परेचर में लाना है, तो हमारी वेगस नर्व एक्टिवेट हो जाती है। वेगस नर्व हमारे ब्रेन से होती हुई, कानों से होती हुई, इस तरीके से हमारे यहाँ से होती हुई पूरी हमारे नीचे के एरिया तक भी जाती है। जब वेगस नर्व एक्टिवेट होना शुरू हो जाती है तो ब्लड का सर्कुलेशन पूरी बॉडी में घूमने लगता है, और जब हल्की सी गर्मी हमारी पूरी बॉडी में आने लगती है, ऑक्सीजन बढ़ने लगती है, न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन भी बढ़ने लगता है, पूरी बॉडी में घूमने लगते हैं, तो जो लेग्स में क्रैम्पिंग्स हो रही थी, जकड़न हो रही थी, वो धीरे धीरे करके कम होने लगती है। और इस टाइम पे आपको ध्यान रखना है, कोई भी गर्म कपड़ा आप पहन के रखे, बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं, वातावरण के हिसाब से। अगर बहुत ज्यादा ठंडी है तो अपनी लेग्स को गर्म एनवायरनमेंट में रखे, मतलब गर्म कपड़े में रखे। और अगर बहुत ज्यादा गर्मी है, ऐसा लग रहा है कि भाई गर्मी है, ये तो वैसे ही पेन हो गया, तो ठीक है, लेकिन नॉर्मल कपड़े पहन के रखे। फिर भी ज्यादा पंखे की हवा में या एसी की हवा में ना बैठे, ये जो थेरेपी आप कर रहे तब, ये करने के दौरान। अब आप कहेंगे ये बोतल का क्या करना है भाई? देखो, अगर आप ये नहीं कर रहे, स्पून से नहीं कर पा रहे हैं भाई, आपकी उठने की हिम्मत नहीं है, तो एक काम करो, डायरेक्ट एक बोतल में पानी भर के फ्रीजर में रख दो। जब ये आधे घंटे बाद पूरे तरीके से ठंडी हो जाए, इसको लेना है बोतल को, और ऐसे अपनी कलाई के ऊपर इस तरीके से आप घुमा सकते हैं। ऐसे 2 बोतल रख सकते हैं, एक आपको गर्म लगने लगे तो फिर आप दूसरी बोतल का यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आप फहराइए, यानी पूरा आपकी स्किन पे सेंस होना चाहिए कि ये ठंडी चीज है, बॉडी इसको गर्म करने की कोशिश करेगी, तो इसलिए ब्लड का सर्कुलेशन आपके ब्रेन तक जाएगा। पहले तो सिग्नल पहुंचेगा कि भाई बॉडी को गर्म करो, बॉडी को हीट दो, बॉडी का टेम्परेचर बदलो। वो पूरी बॉडी का टेम्परेचर बदलने की कोशिश करेगा आपका ब्रेन, और धीरे धीरे देखेंगे कि आपकी लेग्स की जो जकड़न थी वो भी खत्म होने लगी है, पेन खत्म होने लगा है। इस तरीके से। और ये देखो, मैं तो बोलते हुए कर रही हूँ, आप रिलैक्स होके कर सकते हैं। कम से कम 1.5 से 2 मिनट के लिए, और ज्यादा से ज्यादा आप 5 मिनट तक भी कर सकते हैं। अगर बहुत ठंडी का मौसम है और ये सब आप नहीं कर पा रहे हैं, मतलब ये करते हुए बहुत सारे लोगों में ऐसा होता है कि ठंड ज्यादा लगती है उनको, जैसे मुझे भी ठंड थोड़ी सी ज्यादा महसूस होती है। तो अगर आपको ठंड ज्यादा महसूस होती है और ये चीज नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज्यादा ठंडी है, तो आप एक काम करिए,
अपनी लेग्स को, जो एप्सम सोल्ट होता है, एक बकेट में तेज गर्म पानी लेना है, कम से कम 40 डिग्री टेम्परेचर का। उससे ऊपर का सहन कर सकते हैं तो थोड़ा सा ऊपर भी बढ़ा सकते हैं पानी का टेम्परेचर। बकेट में इतना पानी लेना है कि आपके घुटने डूब जाएं, इतना पानी लेना है। अब उसमें एप्सम सोल्ट की कम से कम एक बड़ा चम्मच, ना जो बड़ा चम्मच होता है ना जिसको बोलते हैं टेबल स्पून, वो बड़ा भर के आपने डाल लेना है और उसको अच्छे से हिलाने के बाद अपनी लेग्स को अपने घुटने से ऊपर तक डुबो देना है और कुछ देर तक रखना है, जब तक पानी का टेम्परेचर नॉर्मल ना हो जाए तब तक भिगो के रखना है। और फिर उसके बाद गर्म कपड़े में लपेट के, यानी सुखा करके गर्म कपड़े में लपेट दीजिए, फिर देखेंगे आपका पेन भी गायब हो जाएगा। तो ये छोटी सी थेरेपी थी जो मैंने आपको बताई। अगर आपको अचानक से पेन आ जाए तब ये ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं। अब ये थेरेपी आई कहाँ से? तो ये थेरेपी आई थी वियतनाम से। एक फ्रांसीसी डॉक्टर थे जॉर्जस सोलियर दी मोरन। उन्होंने अपने जो सोल्जर्स थे तो उनके जो लेग्स में पेन आता था रात के समय पे, तो उनको ये थेरेपी उन्होंने कराई थी। और ये वियतनाम से वो समझ करके कह सकते हैं, उन्होंने वहां पे देखा होगा कुछ लोगों को करते हुए, तो इसलिए ये जो थेरेपी उन्होंने अपने सोल्जर्स पे अप्लाई करी और उनको बहुत आराम भी मिला था। तो इसलिए ये जो थेरेपी है इसको आप भी अपना सकते हैं अगर अचानक से आपको पेन वगैरह आ जाए। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।